तो मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार खराब हैं और आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता जंग के दहाने पर है, बल्कि मुसलसल जंगों का सिलसिला चल रहा है। एक जंग रुकती है तो दूसरी जंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। इससे पहले आप देखिए कि इजराइल और हमास के दरमियान लगातार जंग चल रही है। गजा पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। इसके बीच आप देखिए कि फिर यमन और इसी तरह से हूसियों के दरमियान भी लगातार लड़ाई चलती रही इजराइल के साथ, और उसके बाद फिर हमने देखा कि यह लड़ाई बढ़ते बढ़ते ईरान तक पहुंच गई और ईरान और इजराइल के दरमियान में भी मशरिक़ वस्ता में एक जंग छिड़ गई। हालांकि फिलहाल तो जंगबंदी है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। और इस बीच मशरिक़ वस्ता में जंग का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है वो दरअसल इजराइल ने सीरिया पर जब हमला किया उसके बाद एक नई सूरत हाल, एक नया नक्शा, जंग का एक नया नक्शा एक तरह से मशरिक़ वस्ता में बनकर सामने आया है। और ये पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत परेशानियों का दौर भी है, बहुत चैलेंजिंग दौर है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जिस तरह से सीरिया पर इजराइल ने हमला किया है, इसके बाद मशरिक़ वस्ता के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। बल्कि जिस तरह से सीरिया पर इजराइल ने हमला किया है, इसका सबसे ज़्यादा जो सख्त जवाब है वो ईरान ने दिया है। इसकी सबसे ज़्यादा जो मजम्मत की है वो ईरान ने की है। और बल्कि ईरान ने तो यहां तक कहा है कि अगर सीरिया पर हमले इजराइल ने नहीं रोके तो ईरान को इसका जवाब देना पड़ेगा। और इस बीच ईरान ने एक चीज और साफ कर दी है कि मशरिक़ वस्ता में अब अगर हालात खराब होते हैं और अगर इजराइल ईरान की तरफ पलट कर देखता है तो उसे पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। यानी इजराइल अब और मजबूती के साथ, यानी ईरान अब और मजबूती के साथ इजराइल के खिलाफ एक तरह से हमलावर होगा। जी हां, दरअसल मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मूसवी ने जुमे की सुबह को एयर डिफेंस के मरकजी कमान का मुआयना करते हुए यह बड़ा बयान दिया कि एयर डिफेंस फोर्स मुल्क की फजाओं की हिफाजत में सफ़े अव्वल पर और दुश्मनों के किसी भी सतह के खतरे के सामने खड़ी हुई है और ईरानी अवाम के दुश्मनों को पछताने पर मजबूर करने के लिए तैयार है। देखिए, ये बड़ा बयान आया है। दरअसल मेजर जनरल मूसवी ईरान के एक बड़े जनरल हैं जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और इनके बयान को इस तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 12 रोजा मुसल्लत करदा जंग के दौरान एयर डिफेंस के शहीदों की याद ताज़ा करते हुए फोर्स के कारकुनों और सिपाहियों की कदरदानी उन्होंने एक तरह से करार दिया इसे, और इसे उन्होंने खिराज तहसीन भी पेश किया। जो लोग इजराइल के हमले में शहीद हुए थे, जो जनरल और कर्नल, जो बड़े ओहदेदार इजराइल के हमले में ईरान में मारे गए थे, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस फोर्स ने साबित कर दिया है कि दुश्मनों की जानिब से लाहक हर तरह के खतरे से निपटने और ईरान के दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाने के लिए तैयार है जिसे वो ताअबद याद रखेंगे, यानी वो हमेशा याद रखेंगे। और इस तरह का बयान एक बार फिर से ईरान की तरफ से आया है। आप देखिए कि ईरान की तरफ से ये पहला बयान नहीं है कि अगर अब इजराइल अपने नापाक इरादे जाहिर करता है और अगर अब इजराइल एक बार फिर से ईरान पर चढ़ाई करता है या ईरान पर हमला करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। इससे पहले आप देखिए, चाहे ईरान के वजीर खारजा हो, चाहे ईरान के वजीर दिफा हो, चाहे ईरान से जुड़े हुए जो फौज के जनरल और कर्नल हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह के सख्त बयान आते रहे कि अगर अब इजराइल नापाक निगाहों से ईरान की तरफ देखता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। और ईरान ये भी बता चुका है कि अब उसकी तैयारी पहले से ज्यादा है। और जिस तरह से इससे पहले की भी हमने अपने रिपोर्ट और एक्सप्लेनर्स में आपको बताया था कि आप देखिए कि दुनिया के सामने इजराइल की जो हकीकत है वो एक तरह से निकलकर सामने आ गई है। ईरान के साथ जो 12 रोज की इजराइल की लड़ाई हुई, उस 12 रोज की लड़ाई में आप देखिए
कि इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। जानी नुकसान भी हुआ था, माली नुकसान भी हुआ था। इजराइल के कई शहरों में भी एक तरह से तबाही देखने को मिली थी, कई इमारतें तबाह हो गई थी। मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो भी एक तरह से महफूज नहीं रहा था। और जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर इजराइल नाज करता था, उस एयर डिफेंस सिस्टम की भी कलाई ईरान ने एक तरह से खोल दी थी। और इसी वजह से अब ईरान के जो इरादे हैं और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अब ईरान पूरे अज़्म के साथ, पूरी तैयारी के साथ एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में खड़ा है कि अगर अब इजराइल की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, इसमें दरअसल ईरान की मजबूती या कमजोरी की बात नहीं है। इसमें दरअसल अब ईरान यह भी देख रहा है कि इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप मशरिक़ वुस्ता में देखिए, और जिस तरह से सीरिया पर इजराइल ने हमला किया है, उसके बाद अमेरिका इजराइल से एक तरह से नाराज है। हालांकि अमेरिका की यह नाराजगी हो सकता है दुनिया को दिखावे के लिए हो, लेकिन ट्रंप ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि सीरिया पर इजराइल को यह हमला नहीं करना चाहिए था। तो अमेरिका भी एक तरह से नाराज है। और इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए तो इजराइल, अगर अमेरिका उसकी मदद के लिए नहीं आता है तो इजराइल एक तरह से तनहा रह गया है, क्योंकि एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हुसी है, तीसरी तरफ ईरान है, और अब अहमद अशरा यानी कि सीरिया की जो फौजें हैं वो भी अब एक तरह से इजराइल के खिलाफ खड़ी होंगी मशरिक़ वुस्ता में, जिस तरह से इजराइल ने जंग की बहुत बड़ी भूल सीरिया में की है। तो ऐसे में अब जो इजराइल है वो चारों तरफ से दरअसल घिर गया है। और सीरिया पर जिस नियत के साथ इजराइल ने यह हमला किया है, अब इसकी नियत में दरअसल खोट है। या ईरान तो यहां तक कह रहा है कि दरअसल ईरान पर चढ़ाई करने के लिए इस बार जो इजराइल की पॉलिसी है, इजराइल की जो नियत है, वो दरअसल ईरान उसे समझ रहा है। और क्योंकि ईरान जिस तरह से इस पूरी लड़ाई को देख रहा है, इस पूरी जंग को देख रहा है कि सीरिया के बाद यमन, और यमन के बाद फिर ईरान और लबनान, इस तरह से इजराइल इस पूरी जंग को दरअसल आगे बढ़ाना चाह रहा है। और इसी वजह से ईरान कहीं ना कहीं तैयार है। ईरान पूरी तैयारी के साथ है। ईरान यह समझ रहा है कि अगर मशरिक़ वुस्ता में सीरिया के साथ यह जंग इजराइल के आने वाले दिनों में नहीं रुकती है, अगर सीरिया पर इजराइल इसी तरह से हमलावर रहेगा, तो फिर जो जंग है इसका दायरा मशरिक़ वुस्ता में और बढ़ेगा। और जो जंगबंदी ईरान के साथ हुई है, यह भी एक तरह से आने वाले दिनों में बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, और यह दायरा एक तरह से ईरान तक पहुंच सकता है। और फिर आप देखिए कि सीरिया के बाद लबनान, लबनान के बाद यमन, यमन के बाद फिर ईरान। तो ऐसे में ईरान इसी वजह से पूरा चौकन्ना है, ईरान इसी वजह से पूरा तैयार है। और इस बीच ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि 12 रोजा मुसल्लत करदा जंग के दौरान बड़े पैमाने पर दुश्मनों के तैयारों को मार गिराना ईरान की फजाई दिफाई फोर्स के जो जवान हैं, उनकी शुजात, उनकी बहादुरी और अज़्म की अक्कासी एक तरह से करता है, जिसे ईरानी अवाम हमेशा एक तरह से याद रखेगी। यानी ईरान इसे बहुत बड़ी फतेह के तौर पर देख रहा है। ईरान जो 12 दिन इजराइल के साथ जंग चली है, उस जंग में ईरान अपनी फतेह मानकर चल रहा है, जितना बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचाया था। मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कहा कि ये अज़्म और ये इरादा, सलाहियतें और शुजात और ताकत इस फोर्स के जवानों के मजबूत ईमान, वतन से मोहब्बत, रहबरे इनकलाब इस्लामी की बेमिसाल हिदायत और तदबीरों, कौमी इत्तिहाद, अवामी एतमाद और मुल्क के ज़राए अबलाग, साइंसी, सकाफती, समाजी और सियासी हलकों की हिमायत का नतीजा है। तो सबको एक तरह से ईरान साथ लेकर चल रहा है, और यह बता रहा है कि जो जंग लड़ी गई और इस 12 रोज़ा जंग में इजराइल को जो नुकसान हुआ, ये दरअसल मुत्तहदा लड़ाई थी ईरान की। ईरान में जितने सेक्टर थे, ईरान में जितने तबके थे, ईरान में जितने लोग थे, वो सब एक तरह से मुत्तहिद थे। और इसी वजह से यह जंग इजराइल के साथ ईरान जीत पाया है। और इसी बुनियाद पर एक तरह से अब ईरान ये मानकर चल रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इजराइल एक बार फिर से उसकी नीयत खराब होती है ईरान पर, और ईरान की तरफ अगर वो देखता है, तो फिर इजराइल को बहुत पछताना होगा, क्योंकि अब ईरान
पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करेगा। बल्कि एक बयान तो यह भी ईरान की तरफ से आया था कि अगर अब इजराइल ने कोई गलती की तो इजराइल का दुनिया से नामो निशान ईरान मिटा देगा।